यहाँ पे अब बातें हो रही हैं कि क्वाड की मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सब जाएंगे भारत। अच्छा, इंडियंस का गलबा देखने को मिला। डॉक्टर जयशंकर हमें डोनाल्ड ट्रंप के शाना बशाना दिखाई दिए। हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला विजिट भारत का करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में इंडियंस बहुत है इस बार, तो क्या लग रहा है कि इंडिया का होल्ड रहेगा? भारत ने बदला ले लिया है। उन्होंने उनको मना किया कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। वो नहीं आए, वो अच्छे बच्चे बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में इंडियंस बहुत है इस बार, तो क्या लग रहा है कि इंडिया का होल्ड रहेगा या आपको लगता है नहीं उनकी पॉलिसीज अपनी होती है, इंडिया को कोई लेना देना नहीं है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो कि नॉन चाइना हॉक है, वो टोटली अगेंस्ट चाइना। अब चाइना के साथ आपकी बहुत दोस्ती है, तो आप समझ लीजिए कि यदि चाइना हॉक जो है वो चाइना की ऐसी तैसी करना चाहता है तो उसमें फिर पाकिस्तान जो है वो कहाँ से आएगा। ये बात अलग है कि मोहसिन नकवी साहब गए थे, तो मोहसिन नकवी साहब को वहाँ जाके कुछ और ऑफर करना चाहिए था, कि भाई हम आपके साथ क्रिकेट विकेट खेलेंगे, तो हो सकता है वो कोई राजी हो जाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो वॉशिंगटन में बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आई वुड से कि काफ़ी वीक हो गई है। अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने आते ही आज जब हम सुबह उठे तो खबर हमें पता चली कि सारी दुनिया की जो एड है उन्होंने बंद कर दी। तार साहब, पाकिस्तान को भी $102 मिलियन स्टेट डिपार्टमेंट देता है, लेकिन ये सब कुछ भी फ्रीज कर दिया। हमें भी उन्होंने उसी कैटेगरी में डाल दिया है। भारत का जहां तक प्रश्न है, आपको पता है कि भारत तो पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा पिछले 10 साल से, जब से। क्या आप बात कर रहे हैं सर? आप मिसाइल भी साफ करते हैं तो इधर आ जाता है और आप कह रहे हैं बात नहीं कर रहे हैं हम। वो तो कोई गलती से चल जाता है ना, और गलती तो कहीं और भी जा सकता था, जिससे गलती हुई थी। भारत ने बदला ले लिया है। उन्होंने उनको मना किया कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। वो नहीं आए, वो अच्छे बच्चे बने हैं। रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दर हकीकत पाकिस्तानी कौम को एंटरटेनमेंट चाहिए थी बॉलीवुड के बाद कोई और। मैं कई दफा अकेला बैठ के देखता हूँ, लेकिन डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं H1B वीजे पे हमारा कोटा बढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। आज आपको कंट्री के अंदर H1B वीजे की सहूलत दी जाए, कितने क्वालिफाई करेंगे उसमें? मैं कई दफा सोचता रहता हूँ यार कि देखें फला मुल्क ने ये बना लिया, फला मुल्क ने ये बना लिया, आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं। दो चीजें भारत के हवाले से जो बात करनी थी कि यहाँ पे अब बातें हो रही हैं कि क्वाड की मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सब जाएंगे भारत। अच्छा, ट्रंप जा रहे हैं? जाएंगे बिल्कुल। चीमा साहब, उसमें बात यह है करने वाली कि हम बहुत पीछे हैं। आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके हैं अमेरिका के अंदर। वो किधर, किस चीज पे? भारत ने क्या कर लिया ऐसा जो हम? आप रोटंडा के अंदर कोई और दूसरी नेशनैलिटी कौन सी थी साउथ एशिया से? बता दें मुझे ये बताएं कि नहीं, मैं सीरियस नोट पे पूछूंगा। 3 बंदे उनके कैबिनेट के अंदर हैं, दूसरी कौन सी नेशनैलिटी? वो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं। अमेरिकन चीमा साहब, हमारा पाकिस्तानी अमेरिकन भी तो मौजूद है। येल के अंदर पढ़ रहे थे लड़के, हार्वर्ड में नहीं पढ़ रहे। मेरा लड़का खुद वकील नहीं है। चीमा साहब, ये बात नहीं है, इस तरह ना करें ये बात। मुझे नहीं है ना इन चीजों में। नहीं चीमा साहब, यही तो कह रहा हूं, इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट पीटीआई, पीपल पार्टी, नून लीग ही नहीं निकल रही। नून लीग साढ़े नून लीग हो रही है। तो जब मैं खुद ही रामास्वामी नहीं पैदा कर सका तो इनसे क्या आप कह रहे हैं? तुम ये ना जो ढूंढ दो रामास्वामी, ये ना यकीन पैसे पिछे कहते भाई पीछे पराडो लैनी, पराडो साहब कि इट इज इजियर टू डील विद ट्रंप। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है वो एक तो डायरेक्ट बात करता है, और दूसरे क्या है कि उसने जो वो अपना जो ये प्रिंसिपल इस बार जो है वो बिल्कुल क्लियरली आर्टिकुलेट भी किया है कि भाई नो इंटरफेरेंस इन अदर्स अफेयर्स। वो दैट्स नॉट एन इशू। तो हमें इस तरह का कोई मुगालता नहीं है, कोई हमें गलतफहमी नहीं है कि साहब की वो जो है वो इंडिया को प्रॉप अप करेगा। इंडिया को अगर करेगा तो क्यों? अगर चाइना के साथ में उसको भारत की आवश्यकता है तो है। उसको पता है कि चाइना को काउंटर केवल भारत ही कर सकता है इस रीजन में, तो उसको भी भारत की आवश्यकता है। और भारत को तो ठीक है भाई, सबसे बड़ी पावर है तो उसकी तो आवश्यकता भारत को है ही, इट इज इजियर। लेकिन भारत का भी इंडिया फर्स्ट वाला मामला पक्का है कि अगर
कोई समझे, यानी कि डेमोक्रेट्स को तो आप जानते हैं, उनके रहते हुए भी जब भारत ने रशिया से अपने टर्म्स डाइल्यूट नहीं किए तो ट्रंप के टाइम में तो कोई समस्या ही नहीं है। तो हम तो ये सोचते हैं कि भारत के लिए ट्रंप के साथ डील करना आसान है, क्योंकि उसके साथ कोई हिडन एजेंडा नहीं है, जो कुछ है वो अप फ्रंट है। वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। और दूसरा, चीमा साहब जो उनके सदर सुहार्थो थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे नेहरू साहब के साथ और इंडिया के साथ। और जब मैं इस दौरे के बारे में जब देख रहा था कि मैं बड़ा एक बात में बहुत खुश हुआ हूं कि चीमा साहब, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन वो सेकुलर कितने हैं। वहां पे हिंदुओं के मंदिरों की हालत देखें और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो जरा बेमिसाल। ये सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो पता नहीं, ये मुर्शिदों का कारोबार सिर्फ हमारे कंट्री में ही है और किसी कंट्री के अंदर नहीं। ये बाबे, ए मुंडिया वाले बाबे, ते ये सारा कोई वारदात इत्थे ही हो रही है। दूसरी दुनिया पता नहीं प्यार मोहब्बत से रह रही है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट कुर्सी संभालने के बाद जिस भी देश का सबसे पहले दौरा करता है, उस देश की जो दुनिया भर में इज्जत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दुनिया भर के सारे दूसरे देश भी उस देश को बहुत ही इज्जत भरी निगाहों से देखते हैं। और साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के लिए उस देश की क्या वैल्यू है। और हाल ही में खबर आई है, क्योंकि इस साल इंडिया करेगा क्वाड की अध्यक्षता, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, वो विजिट करेंगे। और प्रेसिडेंट बनने के बाद वो उनका किसी भी देश में पहला दौरा होगा। और इस चीज़ से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा जियोपॉलिटिकली, और साथ ही साथ ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज भी होगा, खासकर यूरोप और चाइना के लिए, कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का कितना क्रूशल रोल है और इंडिया कितना सेंटर स्टेज लिए हुए है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, क्योंकि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी में नहीं है और भारत उनकी टॉप प्रायोरिटी में है, इसलिए आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं थ्रू पॉलिसीज़। और अभी हाल ही में ये भी खबर आई कि जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान को जो एड दी जाती थी स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा अमेरिका की, वो बंद कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि उसे कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ है।